आज सबको संगीत के माध्यम से यह बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ का निवासी हूँ और हमारा इस संगीत से क्या वास्ता है। बाबूजी, मैं इसी लखनऊ शहर के बगल एक देहात गांव है, राजापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राजू है। मुझसे एक छोटा भाई है जिसका नाम रमन है और मुझसे एक छोटी बहन है जिसका नाम रेखा है। मैं अपनी बहन रेखा की शादी कानपुर के बगल देहात गांव में उसकी शादी कर दिया हूं, गौहानी गांव में। बाबूजी, मेरे जीजा जी का नाम रमेश है, लेकिन आज मेरा छोटा भाई रमन एक हफ्ते हो गया शहर गया है परीक्षा देने के लिए। न तो फोन किया न तो कोई बातें हुई। आगे चलता हूँ, देखता हूँ अगर राजकुमार मिल जाएगा पूछूंगा, शायद उसके बाद भैया हमके बड़वाड़ा है, एकदम से फेंक दी है। का कहा थी? ओका सुबह कहते हैं लोग, जिसे मिलते हैं तो भैया प्रणाम। और बताओ, अच्छा बच्चा है ना? नहीं, 12 बच्चा है। काहे का मतलब कैसे हालत बा? हालत रहे झूलत बा। क्या हाल है? हाँ सब अच्छा है। हाँ, वह दादे ठीका पे है ना? ठीका पे है ना? हाँ, 3 पाउच ले चुके हैं, सब ठीक है। हाँ, ठीक ठाक तो बा ना? अपना सब ठीक है भाई। लेकिन एक बात बताओ राजकुमार, कि रमन ने तुम्हारे पास फोन लगाया था? भैया हम सुने हैं कहूँ परीक्षा में गए हैं। हाँ, वह तिलकिया बाकी रह गई बट अरे यार परीक्षा देने गया है। हाँ, और बाद हम नहीं, केवल इतना मुझसे बता के गया कि बड़े भैया मैं जा रहा हूँ आर्मी की परीक्षा देने के लिए। शायद आज फोन आए का सुबह आज के कहत रहे हैं। हाँ, तो आप कुछ कहत रहे, हम जाई गौनक 12वां तक देख ही आई का। अच्छी बात है। आप कुछ कहत रहे, हम देख के आवत है भैया आवत। लीजिए साथियों, बाबू लोग, भैया लोग, ये पार्टी जहां से चल कर आई है इलाहाबाद प्रयागराज से, गौर करिएगा। इसी बीच 2025 में जनवरी और फरवरी के महीने में प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा था। देश विदेश के लोग अमृत पाने के लिए इतनी संख्या, इतनी भीड़ में पहुंचे थे बाबूजी। उसी समय ऐसी दुर्घटना हुई कि कितनी मां बहनें विधवा हो गई और कितने बच्चे अनाथ हो गए। बाबूजी, यह घटना मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार की बात है। बाबूजी, गौर करिएगा गाने के माध्यम से। अमावस्या माघ का महाकुंभ का मेला हो, भक्तों का रेला भारी पड़ गया। महाकुंभ का मेला भक्तों का रेला
भक्तों का लेला भारी पड़ गया। भक्तों का मेला भारी पड़ गया। मचा कोलाहल प्रयागराज में भक्कड़ हो गई भारी। मचा कोलाहल प्रयागराज में भक्कड़ हो गई भारी। आर्य के ऊपर एक गिरे हैं, अरे बच्चे नर नारी। कारी रात अंधेरी 1:30 बजे की बेला, भक्तों का रेला भारी पड़ गया। शहंशाह दूल्हे राजा, शादी मुबारक हो। दूल्हे राजा के भाभी जी गीत को सुनते हुए दूल्हे राजा के खुशी में 51 रुपया का पुरस्कार किए हैं। नमस्ते प्रणाम भाभी का आशीर्वाद की कामना। बहन जी के चरणों का आशीर्वाद मिले बाबू। मालिक करे कि दिन दुगनी रात चौगुनी हो। कितने मांगे सूनी हो गई, कितने हुए कितने मांगे सूनी हो गई, कितने हुए अरे समझ किसी के आता नहीं, अरे पीट रहे हम हाथ मलमल रोवई कैसा प्रभु का खेला। भक्त पुकारे ना भारी पड़ गया। भक्तों का रेला भारी पड़ गया। भारी पड़ गया।
सभी भाई का प्यार दुलार मिला। अब मैं थोड़ी देर बैठकर अपने छोटे भाई रमन का इंतजार करता हूँ, देखा जाएगा क्या होता है। नारायण नारायण, कोई दरवाजे पे है बाबू? अरे कोई दरवाजे पे है, हमारी पुकार सुनो। आपके दरवाजे पे कोई भक्त आया है। भक्ति मावा पाला की खुश रहो खुश रहो। भक्ति माँ, मैं तुला जानना चाहता हूँ, आप मेरे दरवाजे पर किस लिए पधारे हैं? बोलिए क्या बात है? राजू, मैंने तुम्हारा परिवार सुनी हूँ कि बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा परिवार है। मैं ही सोचकर अपनी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। ये तो आपकी महानता है कि कम से कम गुणगान तो कर रही हो कि हमारा परिवार अच्छा है। देखिए, अच्छा को लोग अच्छा कहेंगे, बुरा को लोग बुरा ही कहेंगे। जैसा मैंने सुनी वैसा। हर इंसान का कर्म ही अच्छा होता है तब मैं आपकी बातों में एकदम खुश हूँ, लेकिन आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए क्या कहना चाहती हैं? अच्छा जी, हमारी बात सुनिए। आपसे बस गुजारिश यही मेरी बेटी सदा दी लाखों में रागनी हमारी, सुन लो एक महान है, यही सोच कर आई तुमसे बस एक फरमान है कि तेरी रागनी संता दी लचाली। राजू, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, मैं भक्तिन हूँ। लोग तरह तरह की बात मुझे बोलते हैं, वो ताना सहा नहीं जाता। एक माँ होने के कारण तुम्हारे दरवाजे पे आई हो, तुमसे दामन फैला के भीख मांग रहे हो। हमारे बेटी के साथ आप शादी कर लीजिए। अरे भक्ति मैया, तू कैसे ये बातें कही? अपनी साथी है मैं क्या करूँगा? घर में है छोटा भाई, उसकी मैं शादी करूँ। अगर स्वीकार हो तो एक आदमी उम्मीद बस विश्वास है लेकर मैं आई हूँ। मेरी बात को बेटा कर लीजिए स्वीकार है, इज्जत मेरी ये बेटा बचा ली। चरण छूऊं आपके, मैं पखारूं हाथ से, पाज पूज कर बैठी करूं मैं अपने धार को। अरे मेरी बातों बेटा मानो।
करोगे, आज नहीं तो कल, चाहे तुम कर लो चाहे तुम्हारा भाई कर ले। मैं आपसे हाथ जोड़ती हो, एक भक्ति होने के कारण हमारी उम्मीद पर पानी मत। अपनी तो शादी नहीं कर सकता मैया मेरी, छोटे भाई रमन की शादी करने को तैयार हूँ, तेरी बेटी को बहू बनाऊंगा। माँ, बेटा मैं अपने छोटे भाई रमन के शादी तुम्हारे बेटी से करना चाहता हूँ। बेटा अगर शादी के लिए तैयार हो, आज हमारा जो मुश्किल था वो आसान कर दिया। एक बुढ़ापन होने के कारण तुमसे हाथ जोड़ी विनती की। हर माँ की लालसा होती है अपने बेटी का मैं पाँव पूजूं। देखा माई, तोहार दिल्ली इच्छा बा किए घरे में अपने पाँव से कूद के आओ, तरतारन तोहार हो जाए तो पाँव कूद जा। नारायण। अच्छा, लेकिन एक बात यह है अम्मा, कुछ देहे जी हाँ। ना, हम लोग कुछ लेवे ना कुछ बताओ। 50,000 नगद दे दी। अच्छा, एक ही 4 पहिया गाड़ी दे दी, एक ही गूलर दे दी। गूलर क्या है? ओसी ले थी। अरे उसे कूलर कहते हैं। एक ही ऐसी मशीन दे दी। ऐसी से मशीन का नहीं जनती का वो क्या है? ऐसी मशीन नहीं ना। अरे है क्या चीज ऐसी से मशीन? ऐसे 2 पलक आवत, ऐसे लाइट खोस जाए, और जब ऐसे मशीन खोल देबू, खोल के देखबू तो हम पानी छूटत रहे। कपड़ा धोने वाली मशीन। हाँ, जब मशीन खोल दे तो हाथ और पानी छूटत रहे तो अपन कपड़ा ले जाब लपेट के तोहरे मशीन में डाई दे। जब मशीन में डाई दे तो ढक्कन बंद कर दे, कुछ बेर बिजली लगी रहे तो तोहरे मशीन में हमार कपड़ा एकदम धोई माज के सफा कर दे। ढक्कन खोले तोहरे मशीन से कपड़ा निकाल ली और झटक के फैला दे, कुछ बेर में पहन ले। हरामखोर कपड़ा धोने वाली मशीन उल्टा सीधा हम भक्ति को बताता है। हरामखोर डाला। देखो बेटा, मैं कुछ नहीं खरीदू, कोई बर्तन तक नहीं खरीदूंगी। जो हमारे पास 5 एकड़ जमीन है, आखिर तुम शादी कर लोगे, सब तुम्हारी तो हम खर्चा। नहीं माता जी, आपका कहने का मतलब है कि आपके पास केवल एक बेटी अकेले बस? बेटा तो है नहीं। वो जमीन किसकी होगी? अरे बेटा सब तुम्हारी होगी। नारायण। ठीक है, मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बात को मैं अपने भाई रमन से पूछूंगा। नहीं बेटा, पूछने में धोखा खा जाओगे। वादा करो, फिर गई राखी जो पत्थर पर हो वो कभी खिसने से मिट नहीं सकती। अगर बेटा बात स्वीकार कर लो, अपने भाई से कह दो। ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं शादी करूंगा, चाहे जैसे अपने रमन को मनाऊंगा, लेकिन मनाऊंगा शादी के लिए। ये बात हुई रही दानेदारी की, ये बात हुई दानेदारी की। जो पत्थर पर रेत भर जाती है मिटती नहीं, वो तुम्हारी बात इस तरह आप लोग मिटाओगे नहीं, वो जाग रहेगी। बहुत ठीक, अच्छी बात है बेटा। मैं चलती हूँ। न चलिए आप। और भाई कि हमका नरक गुना फैला। अच्छा कमाई कितना दिन हो गया? कातिया मैं चलती हूँ, ढेर चला थी। हरामखोर मैं जा रही हूँ अपने रागिनी के पास। रिश्ता तय हो गया, अब शादी होने की बात है। तुम्हें पता नहीं, ये लोग भैया लोग बैठे हैं। हर रघुबर नारायण नारायण। इस नौटंकी प्रांगण में आए हुए हमारे काका दादा नौजवान साथी बच्चों माताएं बहने, हमारे तरफ से, हमारी पूरी पार्टी तरफ से प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। मेरे साथियों, मेरा नाम रमन है और मैं इस वक्त आर्मी की परीक्षा देने गया था। परीक्षा पूर्ण हो गई है। अगर आप लोग का आशीर्वाद रहा तो ज्वाइनिंग